तो क्या होगा रोमन रेंस और रॉक का फ्यूचर प्लान? क्या प्लान्स है WWE के पास रोमन रेंस के लिए, और क्या जॉन सीना पॉसिबली जीत पाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन? तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत ही करते हैं तो गोल्डबर्ग ने उनके अराउंड एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो कल गोल्डबर्ग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बड़ी अनाउंसमेंट है, एक ह्यूज अनाउंसमेंट है। और गोल्डबर्ग ने कहा कि वो जो कार रेस होती है G1 करके, वो अमेरिका में होती है, अपने यहाँ नहीं होती, तो उसके लिए भी गोल्डबर्ग ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें शायद गोल्डबर्ग पॉसिबली जीत चुकी है, वो भी अनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर कुछ रेसलिंग के रिलेटेड भी गोल्डबर्ग ने अनाउंस करने की ये दिए, क्या दिए, तो इंटेंशन दी है। पॉसिबली अगर जैसे WWE की तरफ से या फिर रेसलिंग दिग्गज का कहना देखे तो पॉसिबली गोल्डबर्ग एक मैच की डिमांड कर सकते हैं किसी सुपरस्टार के खिलाफ, या फिर गोल्डबर्ग रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं अपना। तो आपको क्या लगता है, गोल्डबर्ग रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे या किसी के वो चैलेंज करेंगे? तो मेरा कहना है कि गोल्डबर्ग एक पॉसिबली एक मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक सुपरस्टार को। तो उसके बारे में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर अनाउंस करने की बात की है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी खबर आ रही है कि जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल और बॉलीवुड बॉयज़ का वापस एक बार रीयूनियन हो चुका है। तो जिंदर महल को जब से WWE ने निकाला था उसके बाद से वो GCW में उन्होंने एक अपना अपीयरेंस दिया, हम कह सकते उससे अच्छा उन्होंने डेब्यू किया और वहाँ के एक सुपरस्टार को यीपी को उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद उनके ऊपर अटैक भी किया। और पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड बॉयज़ ने उन्हें ज्वाइन किया है और उसके बाद उन्होंने ईपी को ये दिया है, क्या दिया है तो बताओ क्या दिया? तो एक वार्निंग इशू की है कि ईपी भाई तू हमसे बच कर रहे, हम तुझे पटक के मारेंगे। और जिंदर महल वहाँ जाके अपना ओरिजिनल रेम द राज देसी ये नाम से रेसलिंग कर रहे हैं। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि जिंदर महल एक पॉसिबली अब एक न्यू वर्ल्ड चैम्पियन भी बन सकते हैं, क्योंकि वो फिलहाल एक वर्ल्ड चैम्पियन फ्यूड में भी इंक्लूड होने वाले हैं। क्योंकि WWE ने सिर्फ उन्हें एक बार चैंपियन बनाया और उसके बाद उनका पूरी तरह कचरा कर दिया। और अब हमारी नेक्स्ट खबर है जेकब फाटू के बारे में। तो जेकब फाटू को बिग पुश मिल सकता है WWE की तरफ से। तो WWE के राइटर्स और हायर अप जेकब फाटू के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक WWE में। और जेकब फाटू पहले भी एक वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके, जब वो इंडी में रेसलिंग क्या करते थे वो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके, और उनके WWE डेब्यू के 50 दिन के अंदर ही वो वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियन भी बन गए स्मैकडाउन के ऊपर। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेकब फाटू को कितना बड़ा पुश है, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी समरस्लैम में। तो यह पॉसिबल एंगल यही था कि जेकब फाटू इंजरी का नाटक करेंगे, लेकिन उन्हें असलियत में इंजरी हो गई उस वक्त, लेकिन वो इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं है। इस वजह से जेकब फाटू WWE में कंटिन्यू करते हुए हमें दिखेंगे। वो शायद एक ब्रेक पे नहीं जा सकते और वो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच में एक एंकर रोल का भी काम कर सकते हैं कि किस तरफ रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन जाएगी, ये जेकब फाटू तय करेंगे, क्योंकि जिस तरफ जेकब फाटू होगा वही होगा। और अब हमारी नेक्स्ट खबर ये सामने आ रही है कि अंडरटेकर ने अभी कुछ दिनों पहले आप हम कह सकते हैं कल या परसों लोगन पॉल का जो ये होता है पॉडकास्ट होता है, तो इन पल्सों पे उन्होंने आए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में बात की। तो उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा जो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि अंडरटेकर WWE के साथ और एक मैच, ये उनका कह सकते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी आखिरी रिटायरमेंट मैच लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना रिटायरमेंट मैच AJ स्टाइल्स के खिलाफ लड़ा था, वो भी ग्रेवयार्ड मैच में, क्योंकि वो पैंडेमिक एरा में था। इसी वजह से अंडरटेकर का कहना था कि मुझे जैसा रिटायरमेंट चाहिए था वैसा मिल नहीं पाया, मैं फैंस के बीच में अपना मैच लड़के जाना चाहता था और मेरी जो टोपी है, मेरे जो ग्लव्स है, वो वहाँ पे लटका के जाना चाहता था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और मेरे दिमाग का एक हिस्सा कहता है कि भाई तू कर सकता है, ऐसा मेरा एक दिमाग का हिस्सा कहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता पूरी तरह। इस वजह से मैं एक फुल एंड फाइनल रिटायरमेंट मैच चाहता हूँ, ऐसा अंडरटेकर ने कहा। अब हमारे नेक्स्ट खबर है कि रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस, रॉक और कोडी रोड्स के बारे में क्या बात होंगी, तो उनको क्या मैचेस मिलेंगे। तो सबसे पहली अगर हम बात करें रोमन रेंस और कोडी रोड्स की, तो रोमन रेंस को मैच मिल सकता है पॉसिबली सोलो सिकोवा के खिलाफ, क्योंकि ये फ्यूड जो उनकी चलेगी स्मैकडाउन पे, कि कल से परसों के स्मैकडाउन पे रोमन रेंस अपीयर होंगे, वहाँ से उनकी और सोलो सिकोवा की फ्यूड पूरी तरह शुरू हो जाएगी और ये फ्यूड काफ़ी लंबी चलेगी। हमें ये फ्यूड रेसलमेनिया तक जाते हुए भी दिख सकती है और हमें रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच भी देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी बात करें कोडी रोड्स और रॉक की,
तो आपको पता है कि पिछले साल रेसलमेनिया में रॉक ने ही पिन किया था कोडी रोड्स को, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पे आके ये भी कहा था कि भाई रॉक और कोडी रोड्स मैं तेरे लिए आऊँगा, ऐसा रॉक ने कहा। और हमें ये पॉसिबल अब दिख सकता है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक का मैच रेसलमेनिया 41 के लिए WWE के लिस्ट में WWE ये मैच करा सकती है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है जॉन सीना के बारे में। तो क्या प्लान्स है WWE के पास जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के लिए? तो सबसे पहला प्लान सामने आ रहा है कि जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड में आएंगे। वो फ्यूड में वो टाइटल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो पूरी तरह पता नहीं, लेकिन एक खबर ऐसी सामने आ रही है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है कि जॉन सीना एक पेपर-व्यू में टाइटल जीतेंगे और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन के एपिसोड पे वो टाइटल हार जाएंगे। और इसी तरह द पासिंग द टॉर्च का सेगमेंट होगा, यानी जॉन सीना पहले ब्रॉन ब्रेकर को हराएंगे और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर अपना टाइटल जीत लेंगे वापस। वैसे ही केस में जैसे हमें NXT पे देखने को मिला, डॉल्फ जिगलर वहाँ गए, उन्होंने टाइटल जीता और मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें वापस हरा के टाइटल जीत लिया। वैसा ही कुछ होगा जॉन सीना के साथ भी, और जॉन सीना के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि जॉन सीना भी फिर एक ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बन जाएंगे। और वो टाइटल हारने के बाद जॉन सीना जाएंगे एक वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में, और वो वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में भी पॉसिबली वर्ल्ड टाइटल जीत के 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, पूरी तरह क्या होगा ये हमें अभी तक पता नहीं चला। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है। तो सोलो सिकोआ ने अपना साइलेंस तोड़ा है, यानी उन्होंने जवाब दिया है रोमन रेंस को कि समर स्लैम के बाद जब रोमन रेंस ने समर स्लैम में उनके ऊपर अटैक किया तो उन्हें वर्ल्ड टाइटल कॉस्ट किया तो कोडी रोड्स के खिलाफ। तो टामा टोंगा ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूरी ब्लड लाइन के फ़ोटो डाला था, जिसमें जेकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लाया और समो ये थे, क्या नाम था उनका, सोलो सिकोआ थे। तो उसके बाद उन्होंने रीपोस्ट किया और उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं सोलो सिकोआ ने। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वो सोलो सिकोआ कह रहे हैं कि भाई रोमन रेंस देख, ये सारे बंदे मेरे साथ होते लेकिन तू तो अकेला ही आया है, तो हमें स्मैकडाउन पे क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो एक खबर मैं आपको बोनस देता हूँ इसी खबर में कि पॉसिबली जे उसो और सैमी ज़ेन ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर के साथ अपना ब्रांड स्विच कर सकते हैं, यानी सैमी ज़ेन और जे उसो स्मैकडाउन पे जाएंगे, ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर रॉ पे जाएंगे। और फिर ये दोनों सुपरस्टार अगर स्मैकडाउन पे जाते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा वहाँ पे कि वो द ओल्ड ब्लड लाइन फॉर्म करेंगे। तो ठीक है, हमें नेक्स्ट और फाइनल खबर सामने आ रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंडरटेकर लोगन पॉल के शो पे गए थे, वहाँ पे लोगन पॉल ने अंडरटेकर से पूछा कि क्यों भाई अंडरटेकर तेरा क्या कहना है रोमन रेंस के ऊपर। तो जैसे लोगन पॉल ने कहा कि मैं रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की रिस्क फ्री रेसलिंग करते हैं, जिस तरह वो अपने स्टोरी लाइन में फैंस को इन्वेस्ट कर पाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसके ऊपर अंडरटेकर ने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रोमन रेंस का जिस तरह कैरेक्टर चला है द ट्राइबल चीफ का, उन्होंने बिना कोई ज़्यादा खतरा लिए अपने बॉडी के ऊपर जिस तरह फैंस को इन्वेस्ट किया अपने स्टोरी लाइन के लिए, जिस तरह फैंस को उलझाए रखा अपने स्टोरी लाइन पे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने लायक बात थी। और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। और अब रोमन रेंस जब एक बार वापस आ चुके तो वो पॉसिबली वापस वैसा ही करेंगे। शायद वो न्यू ब्लड लाइन वर्सेस द ओल्ड ब्लड लाइन का मैच हमें देखने को मिलेगा और ये सीरीज़ ऑफ मैचेस भी हो सकते हैं, ऐसा अंडरटेकर ने कहा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। वीडियो लाइक और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।